कभी सोचा है जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो दिमाग में आखिर चलता क्या है? क्या हर बार बस सही गलत की ही बात होती है? आज हम ना फैसला लेने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों को समझने वाले हैं। एक वो जो उसूलों पर चलता है और दूसरा जो सिर्फ नतीजों की परवाह करता है। तो चलिए नैतिक और अनैतिक सोच के इस फर्क को समझते हैं। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्या हमें अपने फैसले दिल की आवाज मतलब अपने अंदर के मॉरल कंपास से लेने चाहिए जो हमेशा सही गलत बताता है, या फिर हमें प्रैक्टिकल होकर सिर्फ ये सोचना चाहिए कि भाई सबसे अच्छा रिजल्ट किससे मिलेगा? बस इसी बड़े सवाल की तह तक आज हम जाएंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं नैतिक दिशा सूचक की। इसे ना अपने अंदर का एक कंपस समझिए। एक ऐसा कंपस जो हालात चाहे जैसे भी हों, हमेशा सही और गलत के उसूलों की तरफ ही इशारा करता है, एकदम फिक्स्ड। तो जब हम कहते हैं नैतिक या मॉरल, तो इसका असल में मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि हमारे काम, हमारे उसूलों और हमारी वैल्यूज से जुड़े होते हैं। ये एक तरह का हमारा अपना अंदरूनी कोड है जो हमें बताता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। इस नैतिक सोच को ना 3 पॉइंट्स में आसानी से समझ सकते हैं। पहली बात, ये सिद्धांतों से चलती है, मतलब हमारे एक्शंस पर हमारे नैतिक स्टैंडर्ड्स का असर होता है। दूसरी बात, ये वैल्यू बेस्ड होती है, यानी हमारे फैसले इस बात पर टिके होते हैं कि हम किसे सही मानते हैं। और हाँ, आखिर में इसमें हम लगातार कामों को अच्छा या बुरा, सही या गलत के तराजू में तौलते हैं। अच्छा, अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, अनैतिक गणना। यहां पर हम कंपास को साइड में रखकर हाथ में कैलकुलेटर उठा लेते हैं। मतलब ये वो तरीका है जो उसूलों को किनारे कर देता है और इसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ नतीजों पर होता है। यह एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। अनैतिक या एमोरल का मतलब बुरा या इमोरल बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका सीधा सा मतलब है कि सही गलत के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा, वो इस पूरी पिक्चर में है ही नहीं। तो इस सोच की भी 3 खास बातें हैं। पहली, नतीजों पर फोकस। यहां बस ये देखा जाता है कि काम बन रहा है या नहीं। दूसरी, ये न्यूट्रल होती है, मतलब सही गलत का कोई जजमेंट नहीं होता। और तीसरी बात, नैतिकता से कोई लेना देना नहीं, जिसका मतलब हुआ कि फैसले पूरी तरह से प्रैक्टिकल होते हैं। तो ठीक है, हमने नैतिक कंपास को भी समझ लिया और अनैतिक कैलकुलेटर को भी। अब चलिए इन दोनों को आमने सामने रख के देखते हैं कि इनमें असल में फर्क क्या है। ये देखिए, यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है नैतिक तरीका जो उसूलों और सही गलत की बात करता है, और दूसरी तरफ है अनैतिक तरीका जो नैतिकता को देखता ही नहीं, उसका सारा ध्यान सिर्फ नतीजों पर है। सीधी सी बात है, सिद्धांत बनाम परिणाम। तो सवाल उठता है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन 2 अलग अलग तरीकों को समझना हमें असल दुनिया में लोगों के फैसलों और उनके बर्ताव को समझने में बहुत मदद करता है। सोचिए, चाहे बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या हमारी अपनी पर्सनल लाइफ, ये फ्रेमवर्क हमें ये समझने में मदद करता है कि लोग जो कर रहे हैं वो आखिर क्यों कर रहे हैं। क्या वो अपने उसूलों पर चल रहे हैं या फिर वो बस बेस्ट रिजल्ट के पीछे भाग रहे हैं? और ये बहुत बड़ा फर्क है। और अब आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए। आज की इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया में क्या कोई भी बड़ा फैसला पूरी तरह से सिर्फ नैतिक या सिर्फ अनैतिक हो सकता है? या फिर ज्यादातर फैसले इन दोनों के बीच की किसी धुंधली सी जगह पे लिए जाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।